हेलो गाइस। तो आज जो है हम स्वास्थ्य की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये कम्युनिटी का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट 1 और चैप्टर फर्स्ट है। स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कि कोई भी चीज़ है उसका कॉन्सेप्ट। स्वास्थ्य की अवधारणा का मतलब होता है कि मतलब किस तरह से स्वस्थ रहना है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि मतलब इसको बहुत तरह से डिफाइन किया गया है। जैसा कि कहा गया है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट व्यक्तियों में स्वास्थ्य मानसिकता के मौजूद होने के लिए सर्वप्रथम उसके शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको स्वस्थ होने के लिए क्या होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा सबसे पहले, तभी वो किसी भी प्रकार का स्वस्थ हो पाएगा। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है तो वो जो है शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होते जाता है। इसमें फिर दिया गया है कि मतलब अस्वस्थ व्यक्तियों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देती है। अस्वस्थता जो होता है मतलब जो भी व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, चाहे मेंटली रूप से हो या फाइनेंशियल रूप से हो, अस्वस्थ रहता है उसका क्या होता है, शारीरिक रूप से भी वो कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद है कि उसके सोचने समझने की शक्ति को छिन्न कर देती है। यानी कि वो जो सोच समझ सकता है ना, मानसिक रूप से अगर वो बीमार है तो वो सोच समझ जो सकता है, जो भी डिसीजन ले सकता है, वो सही रूप से नहीं ले सकता। अक्सर आप गांव में देखते होंगे कि मेंटल जो होता है मतलब मानसिक रूप से जो बीमार होता है वो सही से नहीं सोच समझ सकता है, सही डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए उसका क्या होता है, घर में वैल्यू भी नहीं दिया जाता है, बोला जाता है कि वो फालतू है, उसको समझने की क्षमता नहीं है। उसके बाद है कि सामाजिक संबंधों में दरार पैदा कर देती है तथा उसकी व्यावसायिक दक्षता एवं कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ सामाजिक संबंध, यानी कि आपके समाज में जो भी संबंध है उसमें भी दरार पैदा हो जाती है। यानी कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है ना, वो अगर समाज में किसी को कुछ बोल देता है तो क्या होता है, वहाँ पे झगड़ा पैदा हो जाता है। उसके बाद है कि उसकी व्यावसायिक दक्षता, यानी कि कोई भी व्यवसाय कर रहा है किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके ऐसी स्थिति में व्यक्ति के विकास की राह बाधित हो जाती है। जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है उसका क्या होता है कि विकास की राह, यानी कि वो तरक्की की राहों में नहीं जाता है, वो बाधित हो जाता है। वह अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी पीछे रह जाता है। यानी कि आप अपने समाज में ही देखते होंगे कि जो लोग मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं वो दूसरों की तुलना में काफ़ी पीछे रह जाती है। उसके बाद है कि सर्वगभिता शब्दों में कहा जाता है कि जीवन को अधिक सफल, उन्नत तथा खुशहाल बनाने के लिए व्यक्तियों का स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है। तो आपको हम आगे भी बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कि जीवन को अधिक सफल बनाना, उन्नत खुशहाल बनाने के लिए व्यक्तियों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यानी कि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। उसके बाद है स्वस्थ मानव का मूलभूत अधिकार है। यानी कि आपका मूलभूत अधिकार है क्या, स्वस्थ रहना। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ भी कर पाएंगे, जिसके अभाव में व्यक्तियों का विकास असंभव है। यानी कि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसका विकास असंभव है। जीवन की सफलता एवं गुणवत्ता के लिए व्यक्तियों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। यानी कि आपको सफल होना है या गुणवत्ता बहुत आगे तक जाना है तो क्या होगा, इसके लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ व्यक्ति जिम्मेदारी है, परंतु यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक लक्ष्य एवं जिम्मेदारी भी है। इसमें कहा गया है कि मतलब स्वस्थ व्यक्ति जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो यानी कोई भी जो है उसका जिम्मेदारी है कि वो स्वस्थ रहे। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो एक देश का एक नागरिक स्वस्थ है और वो क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पे स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक लक्ष्य जो है उसमें भी उसका जिम्मेदारी है कि वो स्वस्थ रहेगा, तभी तो कोई भी कार्य आगे वो कर पाएगा।
तो आगे दिया गया है स्वास्थ्य का परिभाषा। ये जो है इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हमको स्वस्थ रहना है। तो आगे जो है स्वास्थ्य का परिभाषा दिया गया है, जो हम आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।